हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज आपका साइंस का पेपर हुआ और बहुत अच्छा पेपर आपका आया था। तो उसी पेपर का अपन सॉल्यूशन देखने वाला है। तो देखते हैं विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खंड ए की बात कर लेते हैं। तो Fe प्लस H2O, तो Fe3O4 प्लस H2, तो Fe का गुणांक कितना? तो Fe के सामने कितना लिखा हुआ आपको पता है? 3 लिखा हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दही में उपस्थित अम्ल कौन सा है? तो दही में उपस्थित जो अम्ल आपका दूध और दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल आपका नेटल के डंक और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो इस प्रश्न का आपका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल कॉपर होगा भाई। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कॉपर और सिल्वर होता है। कॉपर और सिल्वर, तो सिल्वर तो आपके ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। और अगर यूँ पूछ लेता कि ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक, तो आपका लेड और मरकरी हो जाता। क्लियर? आगे बढ़े। कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है, तो कीटोन का जो है आपका CO है भाई। कौन सा है? CO। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तब तक आप सभी साथियों को जोड़ लो। मानव हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मानव हृदय का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना यानी परिसंचरण। ऑप्शन नंबर दे सर्कुलेशन। ब्लड के सर्कुलेशन का काम होता है ना भाई। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिसंचरण। ऑप्शन नंबर दे जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो देखो, पर्ण के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना पत्तों में, उनको खोलने और बंद करने का जो काम होता है वो गॉड सेल का होता है, यानी द्वार कोशिका का होता है। बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों ने अग्नाशय बताया, लेकिन आपका पीयूष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही उपस्थित होते हैं तो उसे पुष्प कहलाता है। तो देखो, अगर दोनों में से एक होता तो एकलिंगी कहलाता है, लेकिन ये कह रहा दोनों ही उपस्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उभयलिंगी। ऑप्शन नंबर से जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है, ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। देखो, आप सभी को पता, पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं। कितने होते हैं? 44+2, टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं ना। तो 44 और 2 आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं, बाकी सारे अलिंग गुणसूत्र होते हैं। 44 तो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, 2 आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं XY। दोनों के जोड़ के टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। आगे आ जाओ। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, तो व्यक्ति को तथा उसके प्रतिबिंब के बीच कितनी मीटर की दूरी होगी? तो बिल्कुल उसकी मीटर जो दूरी होगी वो होगी 1.5, आधा हो जाती है भाई। कितनी? आधा। 1.5 का आधा, या 6 होता था आधा, 3 हो जाता है, 8 होता तो 4 हो जाता आपका। आगे आ जाओ। प्रकाश के अपवर्तन की घटना यदि साइन आई बराबर है साइन आर बराबर बी है, तो अपवर्तनांक होगा। तो देखो, अपवर्तनांक का फॉर्मूला आपको पता ना, अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है आपका? साइन साइन आई बराबर साइन आर है ना, साइन आर। तो देख लो, साइन यानी देर की ए और साइन आर की वैल्यू देर की बी, तो म्यू बराबर ए बटावा बी हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय का कारण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परकीनन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण है, तो विचलन कोण जो होगा आपका आई होगा भी। कौन सा होगा? आई वाला। ये वाला जो कोण है आई, ये आपका विचलन कोण होगा। आगे आ जाइए। विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार यानी अर्थ का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भाई? कि करंट के जो झटके आते हैं ना, बिजली के झटकों को बचने के लिए, कि वो झटके सीधे भूमि में चले जाए, तो सुरक्षा के उपाय के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम में अंगूठा दर्शाता है विद्युत धारा की दिशा। अंगूठा क्या दर्शाता भाई? विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। ऑप्शन नंबर से जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े।
लेड नाइट्रेट और के उसमें वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका। HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या होगा भाई? हाइड्रोजन क्लोराइड। आगे बढ़ो। C3H8 में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी होगी? तो बिल्कुल कितनी होगी? 10 होगी भाई। ऑप्शन 2 10 करके आया, उसका आंसर बिल्कुल सही है भाई। 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10। एक कृत्रिम वक और नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किसके द्वारा निकाला जाता है? तो इसके जो आपके राइट आंसर हो जाएगी डायलिसिस, यानी अपहरण के द्वारा, डायलिसिस के द्वारा निकाले जाते हैं। किसके द्वारा? डायलिसिस। आगे बढ़ो। दो तंत्रियों की कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। ठीक है, आगे बढ़ो। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h और बिंब की ऊंचाई h के अनुपात में गोलीय दर्पण का कहलाता, दूर नहीं कहलाता भी, क्या कहलाता? आवर्धन। क्या कहलाता? आवर्धन। ठीक है, क्लियर। आगे आ जाओ। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का किया जाता है, और पास के लिए आपका उत्तल लेंस होता है। पीतल व तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम लिखिए। तो पीतल में, पीतल के लिए तांबा के साथ जो होती है वो जिंक होती है भाई, Zn, जिंक यानी जस्ता। ठीक है, तांबा जस्ता मिलाकर आपकी पीतल बन जाती है। क्लियर। आगे आ जाओ। सल्फर ब्रोमीन आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम बताइए। तो द्रव अधातु तो होगी ब्रोमीन आपकी, जबकि यहाँ पर ये धातु पूछ लेता ना तो आपका उत्तर हो जाता मरकरी, और आयोडीन अधातु होते हुए चमकीला है। आगे आ जाओ। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बराबर क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, इसका जो नाम होगा क्या होगा? प्रोपेन। रेजिन और गोंद के पादप कौन से भाग से सिंचित होते हैं? तो आप सभी को पता है ये जो सिंचित होते हैं ये छाल से। ठीक है, पेड़ की छाल से, लकड़ी से प्राप्त होता है। ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्त दाब, लार आना, वमन का नियंत्रण करता है? तो आपका पश्च मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क हो जाएगा भाई? पश्च मस्तिष्क आपका इसको नियंत्रण करता है। क्लियर। दो जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो आपके चैप्टर में है, एक तो आपका सिफिलिस, एक गोनोरिया। ठीक है, सिफिलिस और गोनोरिया दोनों नाम लिखे हुए, दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम का प्रयोग में F2 की पीढ़ी में प्राप्त पौधों में बौने पौधों का अनुपात या प्रतिशत हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा भाई? 25%। गोलीय लेंस के लिए बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो ये तो बहुत आसान है। 1/f बराबर आपका 1/u माइनस 1/v। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये जो लिख के आया उसको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? तो पारितारिका। पारितारिका। ठीक है, ये जो करके आया उसको 1 नंबर पूरा मिलने वाला है। आगे बढ़े। पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण बताइए। तो पारितंत्र में उपभोक्ता की एक बात करूँ तो हिरण, खरगोश, गाय, हाथी, ये सब पारितंत्र के उपभोक्ता का एक उदाहरण है। इसके बाद ये बड़े क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए जो कि आपको देखना है। ठीक है, क्लियर। तो ये सारा आप देख लेना। इसमें से बचा क्या? देखो x के स्थान पर क्या आएगा? देखो H के 2 अणु पूरे यहाँ पर आ गए आपके, 3 O है, 3 O ये आ चुके हैं। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास? ठीक है, एक तो आपके पास बच गया HCl और एक बच गया आपके पास Na2। तो इस याद जो आएगा 2NaCl आएगा। क्या? 2NaCl जो करके आया उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ। धाराएं विद्युत का सुचालक होती है, ये आप देख लेना। अच्छा क्वेश्चन है। जल में उपस्थित मैले कपड़े साबुन लगाने पर साफ क्यों हो जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। एथीन की संरचना गर्भ निरोधन की 2 विधियां, एक तो कंडोम है, कॉपर टी। फिर आगे आ जाओ। ये टी वाला, ये तो बहुत आसान था आपका। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओ। तो ये आपका तुल्य प्रतिरोध वाला आया था, ये आपका न्यूमेरिकल आया था। फिर धारावाही परिचालक में चुंबकीय क्षेत्रों का चित्र बनाना था। छड़ चुंबक में चुंबकीय रेखाओं का चित्र बनाना था। कचरा निपटान की समस्या, आहार नाल के पोषक तंत्र। सबसे पहले प्राथमिक प्राथमिक पोषक स्तर आता, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक पोषक स्तर। फूड चेन बनानी थी आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, इसकी समीकरण बनानी थी। बैंकिंग सोडे का
NaHCO3 होता है भाई, NaHCO3। क्लियर? आगे बढ़ो। अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग में नियंत्रित होते हैं? वर्सन हार्मोन, ये सब मैंने बताया था, वही बना आपके एग्जाम्स के अंदर। मानव में जब दोनों में से मैंने एक कहा था, पक्का आएगा, पक्का आ गया। चित्र बनाने में जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। विद्युत विभवांतर का मात्रक और ओम का नियम आ गया। फिर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता आपका, ठीक है, ये भी मैंने बताया था आपको। फिर ये 20वां क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी देख लो आप। चेन किसे कहते हैं, उपचेन किसे कहते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो ये आपका साइंस का पेपर था। अब आपको मैथ्स की तैयारी करनी है। मैथ्स की तैयारी में मेरे इसी चैनल पे करवाने वाला हूँ, बहुत शानदार तैयारी कराऊंगा। अच्छा सा गैप मिल गया आपको 6 से 7 दिन का, तो बेहतरीन तैयारी करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मज़ा आने वाला मैथ्स की तैयारी। जिसे कुछ भी नहीं आता वो पक्का जुड़ जाना, जिसे बहुत कुछ आता है वो भी जुड़ जाना। अच्छे से तैयारी करेंगे, पूरा मैथ्स क्लियर कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास।